वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कैश मेमोरी, टाइप्स ऑफ कैश स्कीम, लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होता है देखते हैं। The word cash is pronounced as cash। ठीक है, the word cash is pronounced as cash। ठीक है, जो वर्ड है कैश उसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, कैश। ठीक है, the word is pronounced as cash। The cache memory is placed in between CPU and main memory। The कैश मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। जो आपका कैश मेमोरी है उसको कहाँ पास प्लेस किया जाता है, CPU और मेन मेमोरी के बीच में क्या किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेसर इज कनेक्टेड टू द कैश मेमोरी, है ना, क्या लिखा है, द प्रोसेसर इज कनेक्टेड टू द कैश मेमोरी थ्रू ए कैश कंट्रोलर। ठीक है, और आपका जो कैश मेमोरी है उसको कंट्रोलर, जो कैश मेमोरी है उसको प्रोसेसर से किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, कैश कंट्रोलर के थ्रू क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं प्रोसेसर से कैश मेमोरी को। इट इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना, और आपका जो कैश मेमोरी है वो किस तरह का मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक रैम्स। ठीक है, या क्या कंसिस्ट करता है, आपका स्टैटिक रैम्स को कंसिस्ट करता है। इट्स एक्सेस टाइम इज अबाउट 10 नैनोसेकंड। ठीक है, इसका जो एक्सेस टाइम होता है आपका कैश मेमोरी का वो होता है 10 नैनोसेकंड। और 10 नैनोसेकंड इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -9 सेकंड। ठीक है, क्या होता है आपका 1 नैनोसेकंड इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर -9 सेकंड, विच इज मच लेस देन दैट ऑफ द मेन मेमोरी। जो आपका मेन मेमोरी के जो एक्सेस टाइम है उससे क्या होता है, बहुत कम होता है, लेस होता है। ठीक है, द एक्सेस टाइम ऑफ द मेन मेमोरी इज अबाउट 50 नैनोसेकंड, है ना, और आपका जो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है वो कितना होता है, आपका बोल रहे हैं का 50 नैनोसेकंड, है ना। अगर आप कंपेयर करोगे किसके साथ, कैश मेमोरी के साथ, तो क्या होता है, कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 10 नैनोसेकंड। तो देखिए आपका कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम से क्या है, बहुत कम है। द कैपेसिटी ऑफ द कैश मेमोरी, है ना, द कैपेसिटी ऑफ द कैश मेमोरी इज 2 to 3% ऑफ दैट ऑफ द मेन मेमोरी। सॉरी, जो आपका कैश मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है आपका मेन मेमोरी के 2 से 3% बस होता है। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग बहुत कम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन कोड्स एंड डेटा which are to be currently executed by the CPU। ठीक है,
केस मेमोरी उस इंस्ट्रक्शन कोड्स और डेटा को स्टोर करता है जिसको करंट में सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज एक्सेस टाइम फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। It is used to reduce the average access time for instruction and data which are normally stored in the main memory। है ना, इसका यूज क्यों करते हैं? जो एवरेज एक्सेस टाइम है ना, किसके लिए? इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए। उसको क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए। जो कहाँ स्टोर होता है आपका जो इंस्ट्रक्शन और डेटा है, मेन मेमोरी में स्टोर हुआ रहता है, उसके लिए। ठीक है, A cache memory also needs a cache controller, है ना। और आपका जो केस मेमोरी है वो भी क्या करता है, अब क्या जरूरत रहता है उसको? केस कंट्रोलर के। और केस कंट्रोलर आईसीज आर अवेलेबल, है ना। अब इसके अंदर क्या रहता है आपका? केस कंट्रोलर इंटीग्रेटेड सर्किट क्या रहता है? अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से देखिए इसको, है ना। तो द वर्ड केस इज प्रोनाउंस्ड एज केस। ठीक है, जो आपका जो केस है ना, उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? केस की तरफ प्रोनाउंस करते हैं। और तो केस मेमोरी है ना, जो केस मेमोरी है उसको किसके किसके बीच में क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में क्या करते हैं? केस मेमोरी को प्लेस किया जाता है ना। किसके बीच में? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। तो देखिए आपका यहाँ पर मान लीजिए सीपीयू हो गया, है ना। ये हो गया आपका सीपीयू, ये हो गया आपका केस मेमोरी, है ना। ये हो गया आपका मेन मेमोरी। ये क्या हो गया आपका? सीपीयू, ये हो गया आपका केस मेमोरी, ये हो गया आपका मेन मेमोरी, है ना। तो डेटा जो ट्रांसफर होगा ऐसे इस तरीके से होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपका जो केस मेमोरी होता है उसको कहाँ पास प्लेस किया जाता है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में इस तरह से क्या किया जाता है? आपका केस मेमोरी को प्लेस किया जाता है। द प्रोसेसर इज कनेक्टेड टू द केस मेमोरी थ्रू ए केस कंट्रोलर। ठीक है, जो आपका जो प्रोसेसर है आपका केस मेमोरी से कैसे कनेक्ट होता है? तो केस कंट्रोलर के थ्रू क्या होता है? कनेक्ट होता है। ठीक है, इट इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। आपका जो केस मेमोरी है वो क्या होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब आपका रैम के समान ही होता है। ठीक है, आपका किसके समान होता है? रैम, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के समान ही ये भी होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक मेंबर्स, है ना। ये स्टैटिक रैम्स, ये क्या होता है? आपका जो स्टैटिक मेमोरी है ना, वो सॉरी जो आपका केस मेमोरी है वो क्या कंसिस्ट करता है? स्टैटिक रैम्स। अब स्टैटिक रैम्स क्या होता है? तो रैम्स का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है? आपका जो डेटा रहता है उसको कैसे स्टोर करते हैं? टेम्परेरी स्टोर करते हैं, यानी कि जब तक आपका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई ऑन है तब तक क्या रहता है? उसमें डेटा स्टोर रहता है। लेकिन जैसे पावर सप्लाई ऑफ हुआ, पावर ऑफ हुआ, तो उसमें जो डेटा स्टोर रहता है वो क्या हो जाता है? आपका इरेज हो जाता है ना। तो इस तरह का नेचर होता है आपका स्टैटिक रैम्स का। क्या होता है इसमें? जब तक पावर सप्लाई ऑन रहता है, पावर ऑन रहता है, तब तक उसमें डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही क्या हो जाता है? आपका पावर ऑफ होता है ना, तो उसमें जो स्टोर डेटा रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है, वो क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसी तरीके का होता है आपका केस मेमोरी। जब तक उसमें पावर सप्लाई ऑन है तब तक क्या रहेगा? आपका डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई आपका क्या हो गया? ऑफ हो गया, तो डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्टैटिक रैम्स, है ना। तो केस मेमोरी का नेचर भी क्या है? आपका स्टैटिक रैम्स की तरह है। इट्स एक्सेस टाइम इज अबाउट 10 नैनोसेकंड, है ना। आपका जो केस मेमोरी का एक्सेस जो टाइम होता है वो कितना होता है? बोल रहे हैं 10 नैनोसेकंड।
ठीक है। इसका एक्सेस टाइम एकदम फिक्स नहीं रहता, इसमें अप्रॉक्सीमेटली है फिर भी, है ना। जो आपका कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम जो होता है वो कितना होता है बोल रहे हैं 10 नैनो सेकंड, और 1 नैनो सेकंड इक्वल टू कितना होता है बोल रहे हैं कि 10 के पावर माइनस 9, है ना, 10 के पावर माइनस 9 सेकंड होता है 1 नैनो सेकंड इक्वल टू 10 के पावर माइनस 9 सेकंड, ठीक है। विच इज मच लेस देन दैट ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। आपका जो एक्सेस टाइम है कैश मेमोरी का वो आपका मेन मेमोरी के कैश टाइम से क्या होता है बहुत कम होता है। अगर एक्सेस टाइम का बात करें मेन मेमोरी का तो उसका कितना होता है, देखिए द एक्सेस टाइम ऑफ द मेन मेमोरी इज अबाउट 50 नैनो सेकंड, है ना। जो आपका मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है वो कितना होता है आपका 50 नैनो सेकंड, है ना। इसका कितना होता है मेन मेमोरी का 50 नैनो सेकंड और कैश मेमोरी का कितना होता है 10 नैनो सेकंड। तो अभी इसको कंपेयर करके देखिए, आपका जो 10 नैनो सेकंड है आपका 50 नैनो सेकंड से क्या होता है आपका फिर बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसी को बोला गया विच इज मच लेस देन दैट ऑफ मेन मेमोरी, है ना। द एक्सेस टाइम ऑफ द मेन मेमोरी इज अबाउट 50 नैनो सेकंड। तो आपका कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम से क्या होता है बहुत कम होता है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ कैश मेमोरी इज 2 to 3% ऑफ मेन मेमोरी, और इसका जो कैश मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत कम होता है मेन मेमोरी के अपेक्षा, है ना। ये बोल सकते हैं कि 2 से 3% ही होता है आपका कैपेसिटी, अगर कंपेयर करें किसके अपेक्षा मेन मेमोरी के, है ना। क्या होता है इसमें 2 से 3% से डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, किसके अपेक्षा मेन मेमोरी के। इट स्टोर्स instruction codes and data which are to be currently executed by the CPU, और हम कैश मेमोरी में उसी इंस्ट्रक्शन उसी डेटा उसी कोड को स्टोर करके रखते हैं जिसको करेंटली CPU के द्वारा क्या किया जाना है एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन कोड और डेटा को ही रखा जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस, है ना, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज एक्सेस टाइम for instruction and data which are normally stored in the main memory। इसका यूज उस डेटा या इंस्ट्रक्शन के एवरेज केस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं जो कहाँ पर स्टोर रहता है आपका नॉर्मली मेन मेमोरी में, ठीक है। एक कैश मेमोरी आल्सो नीड्स ए कैश कंट्रोलर, और आपका जो कैश मेमोरी है उसको भी क्या जरूरत रहता है कैश कंट्रोलर के, है ना। और जो कैश कंट्रोलर के जो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या रहता है आपका अवेलेबल रहता है यहाँ कैश मेमोरी में, ठीक है। अब देखिए आगे द मॉडर्न, नेक्स्ट पेज आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है आगे, है ना। तो द मॉडर्न 32 बिट एंड 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। Their clock rates are usually in the range of 1 GHz to 3.8 GHz, ठीक है। जो क्या बोल रहे हैं जो आपका मॉडर्न का 32 बिट और 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बहुत हाई स्पीड पे क्या होता है ऑपरेट होते हैं, ठीक है। और उसका जो क्लॉक रेट होता है उसका रेंज कितना होता है जनरली आपका यूजुअली 1 GHz to 3.8 GHz होता है, ठीक है। द मेमोरी मैचिंग विथ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, है ना। द मेमोरी मैचिंग विथ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर मस्ट बी वेरी फास्ट, ठीक है। जो आपका जो मेमोरी मैचिंग होता है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर के साथ तो क्या होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। बट वेरी फास्ट मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव,
ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बट वेरी फास्ट मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव। और आपका जो बहुत फास्ट मेमोरी होता है क्या होता है, आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत कॉस्टली होता है, उसको आप आसानी से खरीद नहीं सकते। इफ ए फास्ट माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेट्स with conventional main memory, it has to operate with several wait states। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, यदि आप फास्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट कर रहे हैं ना आपका कन्वेंशनल मेन मेमोरी के साथ, तो क्या होता है, आपका बहुत टाइम तक वेट स्टेट में आपको क्या करता है, ऑपरेट करता है। ये बोल सकते हैं कि यदि आप बहुत ज़्यादा फास्ट माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम कर रहे हैं मेन मेमोरी के साथ, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत टाइम तक आपको सेवरल वेटिंग स्टेट में वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, दिस विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। और यही आपका क्या करता है, जो कंप्यूटर का जो स्पीड है उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। एक कंप्रोमाइज इज मेड, है ना, एक कंप्रोमाइज इज मेड एंड हाई स्पीड कैश मेमोरी इज यूज्ड टू सप्लाई करेंट नीडेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू सीपीयू। तो इसी जो आपका जो वेटिंग स्टेट है, मतलब जो रिड्यूस करता है कंप्यूटर की स्पीड को, उसको क्या करने के लिए, हाई स्पीड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैश मेमोरी का यूज करते हैं, जो क्या करता है, आपका करेंट में जो इंस्ट्रक्शन या डेटा क्या रहता है, आपका सीपीयू को जरूरत रहता है, उसको क्या करता है, वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, द मेन मेमोरी स्टोर्स program and data। The main memory stores program and data which is to be processed by the CPU। ठीक है, तो आपका जो मेन मेमोरी है वो क्या स्टोर करके रखता है, प्रोग्राम और डेटा को, जिसको क्या करना रहता है, सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाना रहता है। द करेंटली नीडेड इंस्ट्रक्शन, है ना, द करेंटली नीडेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ऑफ द प्रोग्राम आर लोडेड इनटू द केस फ्रॉम द मेन मेमोरी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो आपका सीपीयू को, है ना भाई, जो सीपीयू को करंट में जिस डेटा या फिर जिस इंस्ट्रक्शन का जरूरत है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको क्या करते हैं, जो केस मेमोरी है उसको मेन मेमोरी से क्या कर देते हैं, लोड कर लेते हैं। ठीक है, यही लिखा है आपका, द करेंटली नीडेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ऑफ द प्रोग्राम आर लोडेड इनटू केस फ्रॉम मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है और जो डेटा है जिसको सीपीयू को करंट में एग्जीक्यूट करना है, उसको क्या कर देते हैं, मेन मेमोरी से केस मेमोरी में लोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका केस मेमोरी का बेसिक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केस स्कीम। तो सबसे पहले इस वाली तरह का आपको एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, है ना। देखिए क्या लिखा है, द मॉडर्न 32 बिट एंड 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटेड वेरी हाई स्पीड। जो आपका मॉडर्न 32 बिट या फिर 60 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो बहुत हाई स्पीड में क्या करते हैं, ऑपरेट होते हैं, और जिसका क्लॉक रेट क्या होता है, आपका रेंज, है ना, उसका क्लॉक रेट कहाँ तक होता है, आपका रेंज में जैसे 1 गीगाहर्ट्ज टू 3.8 गीगाहर्ट्ज तक का होता है आपका 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का। द मेमोरी मैचिंग विथ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर मस्ट बी वेरी फास्ट। जब आपका जो मेमोरी मैचिंग है आपका हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, बट वेरी फास्ट मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव। जो आपका बहुत फास्ट मेमोरी लोगे तो क्या होता है, वो बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। इफ ए फास्ट मेमोरी ऑपरेट्स विद कन्वेंशनल मेन मेमोरी, इट हैज टू ऑपरेट विद सेवरल वेट्स। अगर आप क्या करो, कोई भी फास्ट माइक्रो प्रोसेसर को आप मेन मेमोरी के साथ वर्क कर रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम तक क्या कर सकता है, वो वेटिंग स्टेट में ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी टाइम को जो लगने वाला है, जो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की स्पीड को रिड्यूस कर रहे हैं, उसी को क्या करने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाई स्पीड कैश मेमोरी का। वो क्या करता है, आपका जो सीपीयू को करंट में एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन या डेटा चाहिए, उसको क्या करता है, वो सप्लाई करता है। द मेन मेमोरी स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा विच इज टू बी प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। और जो आपका मेन मेमोरी वो क्या करता है, उन प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करता है जिसको सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाना है। और जो करेंटली नीडेड इंस्ट्रक्शन और डेटा ऑफ द प्रोग्राम आर लोडेड इनटू केस फ्रॉम द मेन मेमोरी। जो आपको करंट में जिस इंस्ट्रक्शन और डेटा को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है सीपीयू के द्वारा, उसको क्या करते हैं, मेन मेमोरी से केस मेमोरी में लोड कर देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका केस मेमोरी का बेसिक। अब देखिए उसका स्कीम्स कितने होते हैं, तो देखिए, ठीक है, देयर आर
देयर आर टू टाइप्स ऑफ केस स्कीम्स, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केस स्कीम्स। फर्स्ट होता है आपका राइट थ्रू एंड सेकंड होता है राइट बैक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केस स्कीम्स। ठीक है, केस के कितने स्कीम्स होते हैं? टू टाइप्स ऑफ केस स्कीम होते हैं। ठीक है, पहला होता है राइट थ्रू एंड सेकंड होता है राइट बैक, है ना। केस के स्कीम कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है राइट थ्रू और सेकंड होता है राइट बैक। अगर हम लोग बात करें इन ए थ्रू केस, है ना, इन ए थ्रू केस द मेन मेमोरी इज अपडेटेड ईच टाइम। In a write through case, the main memory is updated each time the CPU writes into the cache। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, राइट थ्रू केस में जो मेन मेमोरी है क्या होता है, अपडेट होता है हर टाइम। जब हम क्या करते हैं, जब आपका जो CPU है वो केस में राइट करता है तब क्या होता है, वो अपडेट होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से सुनिए। इन ए राइट थ्रू केस द मेन मेमोरी इज अपडेटेड ईच टाइम द CPU राइट्स इनटू द केस। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो CPU जब केस मेमोरी में कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तब क्या होता है, आपका मेन मेमोरी भी अपडेट होता है। ठीक है, ये होता है आपका राइट थ्रू केस में। द एडवांटेज ऑफ राइट थ्रू केस इज दैट, है ना, the advantage of the write through case is that the main memory always contains the same data as the case contains। ठीक है, जो आपका अगर एडवांटेज की बात करें राइट थ्रू केस का तो क्या है, जो मेन मेमोरी है ना, जो आपका मेन मेमोरी है वही डेटा को कंटेन करके रखता है जो डेटा आपका कंटेन करता है केस मेमोरी कंटेन करके रखा रहता है। ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज डिजायरेबल इन ए सिस्टम, है ना, क्या बोल रहे हैं, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिजायरेबल इन ए सिस्टम विच यूजेस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्कीम, है ना, मेमोरी एक्सेस स्कीम ऑफ द डेटा ट्रांसफर। ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिजायरेबल है उस सिस्टम में जो क्या करता है, आपका DMA स्कीम का यूज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिजायरेबल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस सिस्टम में क्या यूज करते हैं, DMA स्कीम का यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, द IO डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग थ्रू DMA, है ना, the IO devices communicating through DMA receive the most recent data। ठीक है, क्या होता है, जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो जो कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं, DMA के थ्रू। किस लिए, आपके जो आपका रिसेंट डेटा है उसको रिसीव करने के लिए। तो ये बोल सकते हैं कि DMA के द्वारा ही इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या मिल सकता है, आसानी से डेटा मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ये हो गया आपका राइट थ्रू केस। ठीक है, तो राइट थ्रू केस क्या हो गया, जो आपका जब आपका CPU क्या करता है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है केस मेमोरी में तब आपका जो मेन मेमोरी है क्या होता है, अपडेट होते रहता है। और अगर हम बात करें राइट थ्रू केस के जो एडवांटेज के, तो इसका एडवांटेज ये है कि जो डेटा आपका मेन मेमोरी में स्टोर होता है वही सेम डेटा आपका केस मेमोरी भी क्या करता है, कंटेन करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक कब डिजायरेबल बनता है सिस्टम में, जब अगर कोई सिस्टम आपका क्या यूज करता है, DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी स्कीम का यूज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अगर आप DMA का यूज कर रहे हैं तो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, DMA के थ्रू। किसके लिए, जो आपको डेटा है उसको रिसीव करने के लिए जो रिसेंट में रहता है। ये होता है आपका राइट थ्रू स्कीम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइट थ्रू स्कीम। सॉरी, ठीक है, राइट थ्रू स्कीम। अब देखते हैं सेकंड है राइट बैक केस स्कीम। तो राइट बैक केस स्कीम क्या होता है, देखिए, ठीक है, अब देखिए, इन ए राइट बैक केस, है ना, इन ए राइट बैक केस ओनली द केस मेमोरी इज अपडेटेड ड्यूरिंग ए राइट ऑपरेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इन ए राइट बैक केस में आपका जब भी कोई CPU के द्वारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो केवल आपका केस मेमोरी ही अपडेट होता है। ठीक है, मेन मेमोरी नहीं। तो बोले मतलब ये है
कि राइट बैक केस मेमोरी में जब जब सीपीयू के द्वारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तब तक केवल आपका केस मेमोरी ही अपडेट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब इससे पहले देखे हैं राइट बैक में, तो जब जब क्या होता है सीपीयू के द्वारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं केस मेमोरी में, तब तब आपका मेन मेमोरी भी क्या होता है, आपका अपडेट होता है, ठीक है। लेकिन राइट बैक में क्या होता है, जब जब आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो केवल केस मेमोरी ही क्या होता है, अपडेट होता है, ठीक है। द अपडेटेड लोकेशन इन द केस आर मार्क्ड बाय फ्लैग्स, है ना। और जो आपका अपडेटेड लोकेशन होता है केस में, उसको किसके द्वारा मार्क किया जाता है, फ्लैग्स के द्वारा। सो दैट लेटर ऑन व्हेन वर्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द केस, ठीक है। सो दैट लेटर ऑन द वर्ड इज रिमूव फ्रॉम द केस, ठीक है। किसके लिए, अगर कोई डेटा कोई वर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, केस मेमोरी से रिमूव कर रहे हैं, तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं, फिर किसके द्वारा, फ्लैग्स के द्वारा, ठीक है। इट इज कॉपीड इनटू द मेन मेमोरी, और जो डेटा को फिर क्या कर देते हैं, मेन मेमोरी में कॉपी कर देते हैं, जिसको रिमूव करना रहता है केस मेमोरी से, ठीक है। द वर्ड्स आर रिमूव्ड, द वर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम केस टाइम, है ना, फ्रॉम द केस टाइम टू मेक रूम फॉर ए न्यू ब्लॉक ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जो आपका वर्ड्स रहता है कहाँ, आपका केस मेमोरी में, उसको क्या करते हैं, टाइम टू टाइम रिमूव कर देते हैं, ताकि आपका क्या कर सके, न्यू ब्लॉक ऑफ वर्ड्स कर लिए रूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ अपडेटेड केस मेमोरी लोकेशंस आर कॉपीड इनटू द मेन मेमोरी व्हेन दे आर फ्री प्रोसेसर साइकिल्स, ठीक है। जो आपका केस मेमोरी का अपडेटेड मेमोरी लोकेशन में जो डेटा रहता है, उसको क्या कर देते हैं, मेन मेमोरी में कॉपी कर देते हैं, जब आपका क्या रहता है, प्रोसेसर, जब आपका देयर आर फ्री प्रोसेसर साइकिल, जब आपका प्रोसेसर साइकिल क्या रहता है, फ्री रहता है, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, द कंटेंट्स सॉरी द कंटेंट्स ऑफ अपडेटेड केस मेमोरी लोकेशन आर कॉपीड इनटू द मेन मेमोरी व्हेन देयर आर फ्री प्रोसेसर साइकिल, ठीक है। जो केस मेमोरी का जब अपडेटेड जो कंटेंट रहता है, उसको क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं मेन मेमोरी में, जब आपका प्रोसेसर साइकिल क्या रहता है, फ्री रहता है। दिस रिक्वायर्स एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट, ठीक है। दिस रिक्वायर्स एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट बट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस सिंस द एक्सचेंजेस बिटवीन केस एंड द मेन मेमोरी आर फ्यूअर एंड बेटर टाइम, ठीक है। जो आपका एडिशनल हार्डवेयर क्या रहता है, इसको दिस रिक्वायर्स एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट, ठीक है। ये क्या करता है, आपका एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट की रिक्वायर करता है, क्यों, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, फिर उससे इम्प्रूव होता है, ठीक है। और आपका जो एक्सचेंज होता है आपका किस में डेटा का, केस और मेन मेमोरी में, क्या होता है, आपका जल्दी होता है और बेटर फास्ट होता है, ठीक है। द राइट बैक स्कीम, है ना, द राइट बैक स्कीम इंक्रीजेस परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ बसेस एंड प्रिवेंटिंग अननेसेसरी बॉटलनेक्स इन द सिस्टम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आपका जो राइट बैक स्कीम होता है वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है बाय रिड्यूसिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ बसेस एंड प्रिवेंटिंग अननेसेसरी बॉटलनेक इन द सिस्टम, ठीक है। आपका जो राइट बैक स्कीम है वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, किसको रिड्यूस करके, आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ बस है, और अननेसेसरी यानी कि आपका जो एरर आता है उसको रोक के क्या करता है, आपका स्पीड है उसको क्या करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है सिस्टम का, ठीक है। दिस स्कीम इज फास्टर एंड हेंस इट इज प्रिफर्ड, ठीक है। ये आपका जो स्कीम है कौन सा, राइट बैक, वो क्या आपका बहुत फास्ट होता है, इसी कारण इसको क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। इट इज प्रिफर्ड। तो ये होता है आपका टू टाइप्स ऑफ केस स्कीम, ठीक है। क्या होता है आपका, टू टाइप्स केस स्कीम होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लिए क्या होता है आपका, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केस स्कीम, है ना।
जो आपका केस स्कीम है वो होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका राइट बैक, एक और सबसे पहला होता है राइट थ्रू, और सेकंड होता है आपका राइट बैक, है ना। सबसे पहला क्या होता है? राइट थ्रू, और सेकंड होता है राइट बैक। इन्हें राइट बैक, इन्हें राइट, ठीक है, सॉरी, फिर से देखिए क्या होता है। बोल रहे हैं केस स्कीम कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका राइट थ्रू, एक होता है आपका राइट बैक। जिसमें अगर बात करें राइट थ्रू का, तो जब जब सीपीयू के द्वारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है केस मेमोरी में, तब तब आपका मेन मेमोरी भी अपडेट होता है, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये है राइट थ्रू का कि जो डेटा आपका मेन मेमोरी में कंटेन रहता है, वही डेटा आपका सेम केस मेमोरी में भी क्या रहता है? आपका कंटेंट रहता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स के आपका उस सिस्टम के लिए डिजायरेबल होता है जो क्या यूज़ करते हैं? डीएमए स्कीम का यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। अगर बात करें केस बैक, राइट बैक केस का, तो जब जब सीपीयू के द्वारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है केस मेमोरी में, तो केवल आपका केस मेमोरी ही अपडेट होता है, ठीक है। क्या होता है? केस मेमोरी ही अपडेट होता है। लेकिन राइट थ्रू में क्या होता था? आपका केस मेमोरी भी अपडेट होता था और मेन मेमोरी भी क्या होता था? आपका अपडेट होता था, ठीक है। उसमें क्या लगता था? फिर तो ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन आपका राइट बैक में क्या होता है? केवल आपका केस मेमोरी बस ही क्या होता है? अपडेट होता है, मेन मेमोरी नहीं, ठीक है। अब मेन मेमोरी में क्या करते हैं? जैसे ही अपडेट कर केस मेमोरी में जैसे ही कोई डेटा को क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, तो उसके कॉपी को फिर हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है? इसको ट्रांसफर करने के लिए एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत है, तो जो क्या करता है? केस मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। इससे क्या होता है? आपका जो केस मेमोरी की स्कीम के थ्रू क्या करते हैं? जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बसेस है और जो अननेसेसरी एरर आने वाला है उसको रोकने का काम करता है। इस कारण से जो राइट बैक स्कीम में क्या होता है? आपका फास्टर होता है, और इसी कारण इसको क्या किया जाता है? प्रिफर किया जाता है। तो ये होता है आपका राइट थ्रू एंड राइट बैक केस स्कीम, ठीक है। अब देखते हैं आगे, है ना, लेवल्स ऑफ केस मेमोरी, ठीक है। क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका लेवल्स ऑफ केस मेमोरी। क्या है? तो केस मेमोरी इज प्लेस्ड एट 2 और 3 लेवल्स, ठीक है। केस मेमोरी को हम लोग 2 या फिर 3 लेवल्स में क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड फर्स्ट लेवल केस L1, ठीक है। आपका केस मेमोरी उसको कितने लेवल में हम लोग प्लेस कर सकते हैं? 2 और 3 लेवल्स। दे आर कॉल्ड फर्स्ट लेवल केस L1, सेकंड को क्या बोलते हैं? सेकंड लेवल केस L2, एंड थर्ड लेवल केस को क्या बोलते हैं? L3, ठीक है। सम माइक्रो प्रोसेसर कंटेन L1 एंड L2 विथ इन द माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। और कुछ माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं? L1 और L2 केस लेवल को क्या करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। सब माइक्रो प्रोसेसर कंटेन, है ना, सब माइक्रो प्रोसेसर्स कंटेन L1, L2, L3 विथ इन द माइक्रो प्रोसेसर, है ना। ये बोल सकते हैं कि कुछ माइक्रो प्रोसेसर L1, L2 केस लेवल को कंटेन करते हैं, तो कुछ माइक्रो प्रोसेसर आपका L1, L2, L3 तीनों लेवल्स के केस मेमोरी को क्या करते हैं? आपका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंटेन करते हैं। केस विथ इन माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड, है ना, कैश विथ इन द माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड इंटरनल कैश, ठीक है। वह केस जिसे माइक्रो प्रोसेसर के इनसाइड ही क्या रहता है? प्लेस रहता है, वो क्या कहते हैं? इंटरनल कैश। द कैश आउटसाइड द प्रोसेसर इज कॉल्ड एक्सटर्नल केस। और वह केस जो आपका प्रोसेसर के आउटसाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल केस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल केस। तो आपका जो केस मेमोरी का जो लेवल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 या फिर 3 टाइप्स के लेवल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लेवल 1, है ना। फर्स्ट लेवल केस को L1, सेकंड लेवल केस को क्या बोलते हैं? L2, और थर्ड लेवल केस को क्या बोलते हैं? L3। और आपका जो कुछ माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करते हैं? L1, L2 के लेवल के केस को ही क्या करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर में कंटेन करते हैं।
और कुछ माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं L1, L2 और L3, है ना, इन तीनों लेवल्स को क्या करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंटेन करते हैं। और आपका जो केस मेमोरी विथ इन द माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड इंटरनल केस। वह केस जो आपका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होता है उसको क्या बोलते हैं इंटरनल केस। वह केस जो आपका आउटसाइड द प्रोसेसर रहता है उसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल केस। तो ये होता है आपका लेवल ऑफ केस मेमोरी। ठीक है, क्या होता है आपका लेवल ऑफ केस मेमोरी। तो हम लोग क्या क्या देखें इस सेशन में, देखिए, है ना। हम सबसे पहले हम लोग देखिए क्या होता है केस मेमोरी क्या होता है ना। तो उसके बाद हम लोग जब उसके बाद डिस्कस किए हैं इसके बारे में, उसके टाइप्स ऑफ केस स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद थर्ड क्या कहें हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं लेवल ऑफ केस मेमोरी। ठीक है, और इसका भी क्या होता है कंट्रोलर भी होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। केस कंट्रोलर तो क्या क्या होता है इसका यूज करते हैं। तो इंटेल 82496, 82497, 82498 इस तरह के क्या होते हैं आपका केस कंट्रोलर होता है ना, जिसका यूज क्या करते हैं अपन कम सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसको यूज करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल अगर बात करें, देखो पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये क्या होता है आपका सेकंड लेवल का क्या होता है केस मेमोरी होता है। ठीक है, क्या होता है सेकंड लेवल का केस मेमोरी। कौन कौन सा पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये आपका क्या किस लेवल का केस मेमोरी होता है तो सेकंड लेवल का केस मेमोरी होता है। ठीक है ना, कितने लेवल का होता है सेकंड लेवल का केस मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। तो हाँ, इसमें आप लोग को याद रखने वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका जो केस मेमोरी को कहाँ पर प्लेस किया जाता है ना, ये आपका जो इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, केस मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका केस मेमोरी को कहाँ पास क्या किया जाता है प्लेस किया जाता है। तो कहाँ पास प्लेस किया जाता है आपके केस मेमोरी को CPU और मेन मेमोरी के बीच में। और आता है आपका इसका जो एक्सेस टाइम है, कभी कभार पूछ देते हैं केस मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है, तो आपका बता सकते हैं कि अबाउट 10 नैनोसेकंड होता है। ठीक है, और मेन मेमोरी का भी कई बार पूछ देते हैं कि एक्सेस टाइम क्या होता है मेन मेमोरी का तो कितना होता है आपका 50 नैनोसेकंड होता है। ठीक है, आपका बाद देख लेना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे कितने टाइप्स के क्या होता है, कई बार केस स्कीम होता है ये भी पूछ देते हैं। तो इसका आपका कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के केस स्कीम होते हैं। ये पहला होता है राइट थ्रू और क्या होता है आपका राइट बैक। ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद बताना है कितने टाइप्स के आपके केस मेमोरी के लेवल होते हैं। तो आपका 2 या 3 लेवल्स के क्या होते हैं केस मेमोरी होते हैं। ठीक है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। कुछ माइक्रो प्रोसेसर लेवल 1 और 2 को कंटेन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में, और कुछ माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं तीनों लेवल्स को ठीक है कंटेन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो वो केस जो आपका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में होता है उसको इंटरनल केस, और वह केस जो आपका आउटसाइड प्रोसेसर होता है उसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल केस बोलते हैं। ठीक है, पेंटियम 2, 3, 4 है ना, ये सब क्या होता है आपका सेकंड लेवल का केस होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार, है ना। और बेल आइकन को टैप करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। ठीक है।
है।